अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, आज हम फ़िज़िक्स के MCQ स्टार्ट करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम जो करेंगे एक्सरसाइज के MCQ करेंगे। एक्सरसाइज के MCQ जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। देन हम पास्ट पेपर्स और जो आपके और पॉसिबल कोई इंपॉर्टेंट जो MCQs होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। सो चैप्टर जो आपका 10 है उससे हम स्टार्ट करते हैं। इसके सारे MCQs चैप्टर 10 के इंक्लूड हैं एक्सेप्ट आपका MCQ नंबर 7 जो कि रिपल टैंक से रिलेटेड है। अच्छा, फर्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल कौन सी है बच्चों? सिंपल पेंडुलम, ये आपको पता है, हमने पढ़ा था, तो यही इसकी एग्जाम्पल है। आगे, इफ़ द मैस ऑफ द पेंडुलम ऑफ अ बॉब इज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 3। एक सिंपल पेंडुलम का मैस जो है वो 3 गुना कर दिया जाए, यानी 3m कर दिया जाए। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम्स मोशन विल, तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को क्या होगा बच्चों? आपको पता है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2π√L/G। ठीक है। सो इसके टाइम पीरियड का अफेक्ट सिर्फ और सिर्फ लेंथ ग्रेविटेशनल से ही होगा, या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से। मैस का कोई अफेक्ट नहीं होगा। तो टाइम पीरियड जो है वो सेम ही रहेगा, चाहे हम मैस को 4 गुना करें, डबल करें, हाफ करें, ट्रिपल करें, सो रिमेन द सेम। आगे थर्ड MCQ देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस ट्रांसफर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों तरह की वेव्स पैदा करने के लिए आप कौन सा डिवाइस यूज़ करते हो बच्चों? आपने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मैकेनिकल मोशन, 2 थी, ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स। देन मैकेनिकल वेव्स की जो दोनों टाइप्स में आपने उसकी प्रोडक्शन पढ़ी थी कि वो किस तरह से बनती हैं। आपने उसमें हेलिकल स्प्रिंग यानी स्लिंकी की एग्जांपल पढ़ी थी। सो C ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है वाटर वेव्स ट्रांसफ़र। आपने पढ़ा वेव्स एज अ कैरियर ऑफ, वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी, ये टॉपिक पढ़ा। यानी वेव जो है वो एक जगह से दूसरी जगह किसको लेकर जाती हैं? एनर्जी को। सो वेव क्या ट्रांसफ़र करती हैं? एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। एनर्जी ट्रांसफ़र किस तरह होती है बच्चों? कंडक्शन। कंडक्शन आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, वैसे तो पढ़ा है। हीट एक एनर्जी है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। रेडिएशन में लाइट या हीट एक जगह से दूसरी जगह जाती है। वेव मोशन भी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं। सो ऑल ऑफ दीज। इन अ वैक्यूम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैव द सेम। बच्चों वैक्यूम के अंदर जो स्पीड होती है वो सेम रहती है। सो इसका ऑप्शन होगा A ऑप्शन। नेक्स्ट आपका इंक्लूड है, 7th इंक्लूड नहीं है, न्यूमेरिकल नंबर 8 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। वो कह रहे हैं कौन सा वेव की खासियत ऐसी है जो दूसरी पर डिपेंड नहीं करती। आपको पता है बच्चों वेव, आपने इस मोशन में, इस चैप्टर में आपने फॉर्मूला पढ़ा था, V इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। यानी वेलोसिटी, स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है। तो स्पीड भी नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी भी नहीं होगा, वेवलेंथ भी नहीं होगा। एम्पलीट्यूड जो है इन सबसे अलग है, इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है। सो C इज़ द राइट ऑप्शन। फिर वो कह रहे हैं कि स्पीड, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के दरमियान जो वेव होती है उसका रिलेशन क्या होता है बच्चों? B ऑप्शन। V इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, यही जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 के बच्चों आपके स्मार्ट सिलेबस में सारे MCQ एक्सरसाइज वाले इंक्लूडेड है। फर्स्ट MCQ देखें, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। बच्चों आपने पढ़ा है लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव, आपने एक टॉपिक पढ़ा है लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव की लॉन्गिट्यूडनल खासियत, तो इसका मतलब ये हुआ कि साउंड वेव्स जो हैं वो कौन सी वेव हुई? लॉन्गिट्यूडनल वेव। नेक्स्ट है, हाउ डज साउंड ट्रेवल फ्रॉम इट्स सोर्स टू योर ईयर। वो कह रहे हैं कि आवाज़ जो है वो एक सोर्स, यानी जो चीज़ जिससे आवाज़ पैदा हो रही है, लेट्स सपोज के वो स्पीकर है, ठीक है, और ये आपका कान है। स्पीकर से कान तक किस तरह आती है बच्चों? यहाँ पे दरमियान में जो एयर का प्रेशर होता है वो क्या होती है? चेंज होता है। ठीक है, इंफ्रारेड वेव की फॉर्म शक्ल में भी नहीं आता। इधर कोई वायर्स या स्ट्रिंग नहीं होती जो वाइब्रेशन पैदा करके आपके कानों तक आवाज़ लेकर आती है। कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी नहीं। तो बाय चेंज इन द एयर प्रेशर, ये भी आपने लॉन्गिट्यूडनल वेव वाले टॉपिक में पढ़ा है। सो इसका भी A ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है,
विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज साउंड, साउंड कौन सी एनर्जी है बच्चों? साउंड जो है ऐसी वेव है जिसको किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, मीडियम की ज़रूरत होती है, इसका मतलब ये मैकेनिकल वेव है। अब बच्चों मैकेनिकल वेव दो तरह की होती है, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम क्या मूव करते हैं, पैरेलल मूव करते हैं, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव मूव करते हैं। सेकंड है बच्चों ट्रांसवर्स वेव। अब ट्रांसफर वेव साउंड वेव नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल है। आपको मैकेनिकल का ऑप्शन हो या लॉन्गिट्यूडनल का, आप दोनों करेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैकेनिकल है क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल नहीं, तो हमने स्पेसिफिक में नहीं गए, जनरली मैकेनिकल वेव्स हैं। फोर्थ MCQ है एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय रेडियो लिंक्स बिकॉज, वो कह रहे हैं कि जो खला में ये खलाबाज होते हैं वो जाते हैं, जब वो एक दूसरे से रब्ता उन्होंने करना होता है, उनको रेडियो वेव्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बच्चों इस वजह से आपने पढ़ा कि स्पेस में कोई भी मीडियम जो होता है वो मौजूद नहीं होता, हवा मौजूद नहीं होती, ठीक है। अब इतना भी आपको पता है साउंड जो है वो है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव यानी जिसको मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इस वजह से मैकेनिकल वेव जो है वो साउंड वेव्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं कम्युनिकेट कर सकती, तो इस वजह से रेडियो वेव्स की ज़रूरत होती है। तो सी ऑप्शन है, साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल इन स्पेस। साउंड वेव्स जो होती हैं वो खला में ट्रैवल जो है वो नहीं कर सकती। फिफ्थ MCQ, द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज़ मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू। लाउडनेस ऑफ साउंड का डायरेक्ट ताल्लुक किसके साथ होता है? बच्चों आपने लाउडनेस के साउंड ऑफ लाउडनेस के फैक्टर्स पढ़े, उसमें आपने एक पढ़ा था एम्पलीट्यूड, ठीक है, फिर आपने एक पढ़ा था एरिया, फिर पढ़ा था डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी, फिर आपने पढ़ा फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर। तो इसमें से एम्पलीट्यूड का ऑप्शन होगा। फिर फॉर अ नॉर्मल पर्सन, एक नॉर्मल जो इंसान होता है उसकी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर साउंड वेव्स लाइज बिटवीन, उसकी जो काबिल समात फ्रीक्वेंसी की रेंज है, यानी कितनी फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ वो सुन सकता है। बच्चों आपने एक टॉपिक पढ़ा था ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, आपने पढ़ा था ऐसी आवाज़, ऐसी साउंड वाली, ऐसी फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ जो इंसानी कान सुन सकता है, उसके लिए ऑडिबल है, काबिल समात है, उसको सुनाई देती है, उसको कहते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। फिर आपने उसकी वैल्यू पढ़ी थी कि उसकी जो वैल्यू है बच्चों वो होती है 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक इसकी साउंड जो है वो हो सकती है। 20,000 ही, इसको हम लिख सकते हैं 20 × 10⁻³ हर्ट्ज़, और 10⁻³ का मतलब होता है बच्चों किलो, सो 20 किलो हर्ट्ज़, 20 से लेकर 20 किलो हर्ट्ज़। तो आप देखें इसमें बी ऑप्शन मौजूद है, 20 से लेकर 20 किलो हर्ट्ज़ वाला। सेवंथ है व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज़ इंक्रीज्ड, जब वो कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है साउंड वेव की उसको इंक्रीज़ किया जाएगा, तो दर्ज झैल में से कौन सी चीज़ कम होगी? बच्चों अब आपको पता है फॉर्मूला होता है V = फ्रीक्वेंसी × लैम्डा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी जो है बच्चों वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी ही होगी। अब ऑप्शन है वेवलेंथ, पीरियड या एम्पलीट्यूड। बच्चों वेवलेंथ तो इंक्रीज़ होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी को कांस्टेंट रखने के लिए वेवलेंथ भी बढ़ाएंगे। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, आपने पढ़ा है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T, तो इसका डायरेक्ट लिंक है T इज इक्वल टू 1/F, F बढ़ेगा तो ये भी होगा, तो इसका होगा 1 और 2 दोनों ऑप्शन। तो इसका सी ऑप्शन ठीक है, 1 और 2 ओनली। कि बच्चों आज आप यही पहले 2 चैप्टर्स के MCQs अच्छे से तैयार करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।